बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, हमारे मुल्क का सबसे बड़ी जो बदकिस्मती है, सबसे बड़ा जो अलमिया है वो ये है कि हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं, जो दानिश्वर हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, वो ये सोचते हैं, ये चाहते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वही सारी दुनिया सोचे, जो हम कह रहे हैं वही सारी दुनिया कहे, और जो हमारा मौक़िफ़ है उसी मौक़िफ़ पे सारे इत्तेफाक करें। इनके अंदर ये वाला ऑप्शन मौजूद ही नहीं है इस मुल्क के जो अशराफिया है, जो माफिया है, कि वो तनकीद बर्दाश्त कर सके या किसी को अपनी राय देने का हक दे सके। उसकी वजह बुनियादी तौर पर तो यही है क्योंकि इनकी जो सोच है, इनका जो नज़रिया है, ये मुफाद परस्त है, और इसमें इन्हें वही कुछ नज़र आ रहा होता है जो ये अपने गिर्द अपने मुफाद के लिए देखते हैं। और अफसोस इस बात का होता है कि जब ये कहीं किसी तकरीब में जाते हैं, किसी प्रोग्राम में जाते हैं, तो हमारा जो अशराफिया है, हमारा जो ताकतवर हल्का है, हमारे जो हुक्मरान हैं, वो तकरीर करते हुए ये कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत की ज़रूरत है, इस मुल्क में इत्तेफाक की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम सारे मिलकर इसकी बेहतरी के लिए काम करें। हमें एक दूसरे के साथ अना से निकलना चाहिए, दुश्मनी नफ़रतों से निकलना चाहिए। इस मुल्क की जो आवाम है वो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस मुल्क की आवाम की खिदमत करें या इस मुल्क के आवाम की जो मसाइल हैं उसको हल करें। लेकिन जो इसके अंदर सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है वो ये होता है कि अभी तक इस मुल्क के हुक्मरान ये डिफ़ाइन नहीं कर सके कि अवाम किसका नाम है। क्या वो लोग जो इनके इर्द गिर्द इनके साथ चलते हैं वही अवाम है, या वो लोग जो इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं वही अवाम है, वही साफ़ी हैं, जो इनकी तारीफ़ करते हैं इनकी नज़र में वही दानिश्वर हैं। और अगर इनके मानने वाले या इनके चाहने वाले इस 25 करोड़ में से 10% हों तो ये चाहते ये हैं कि वो 10% इंसान हैं, बाकी 90% जो लोग हैं जो इनकी राय से इत्तेफाक नहीं करते वो भेड़ बकरियां हैं। उनको चाहो तो बंद कर दो, उनको चाहो केस कर दो, उन पे चाहो जो मर्जी इल्ज़ाम लगाकर उन्हें हथकड़ियाँ लगाकर गायब कर दो। इसी तरह से साफ़ियों के भी अंदर इन्होंने कैटेगराइज़ किया हुआ है कि जो इनके हक़ में बोलेगा वो साफ़ी है, और जो सच बताएगा, जो ये बताएगा कि इन्होंने यहाँ पे करप्शन की है, इन्होंने झूठ बोला है, इन्होंने 2 नंबरी की है, यहाँ पे इन्होंने फ्रॉड किया है, यहाँ इन्होंने मिलावट की है, यहाँ इन्होंने कमीशन लिया है, वो साफ़ी नहीं है। उस पे गद्दारी के भी मुकदमे होंगे, और उस पे मुल्क के अंदर जिसे कहते हैं कि अमन ख़राब करने के हवाले से भी दफ़ात लगाकर उसे बंद कर दिया जाएगा। यहाँ जब ये कहते हैं कि हमें अना से निकलना चाहिए, तो ये इसलिए कहते हैं कि उस वक़्त इन्हें ख़ुद उस के तावन की ज़रूरत होती है, और ये अपनी अना को अना कहते हैं और दूसरे की अना को ये समझते हैं कि वो कुछ भी नहीं है। इस वक्त बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर जो जंग चल रही है, एक तरफ पाकिस्तान का सारा ताकतवर हल्का, क्या उसमें मीडिया, क्या उसमें साफ़ी, क्या उसमें जर्नलिस्ट, क्या उसमें स्पोक पर्सन, क्या उसके अंदर सरमायादार, वो सारे एक ही तरफ हैं, और वो ये चाहते हैं कि हम सही हैं, और उनके साथ अवाम किसी के साथ 5% है, किसी के साथ 2% है, किसी के साथ 1% है। और हमारे जो शहनशाह मौज़ूम जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं, इनके साथ तो कोई 0% भी लोग नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि मैं इस मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ और मैं मुंतखब वज़ीर आज़म हूँ। अगर ये सोच ऐसी है तो फिर इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये इस मुल्क के लोग अवाम क्या चाहती है और हुक्मरान क्या चाहते हैं। इनके यहाँ सिर्फ यही क्राइटेरिया है कि सारी ज़िंदगी ये विराजमान रहें, सारी ज़िंदगी ये हुक्मरानी करते रहें, इनके अलावा कोई दूसरी सियासी जमात ना हो, इनके अलावा कोई दूसरा सोचने वाला ना हो, इनके अलावा कोई दूसरा ऐसा ग्रुप ना हो, हुक्मरान ना हो जो आ सके। जो मुल्क तरक्की करते हैं उनके अगर आप स्टडी करें उनकी हिस्ट्री की, तो वहाँ पे जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके जो एजेंडे होते हैं, उनके जो मंशूर होते हैं, वो अपने अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए होते हैं। लेकिन इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो एजेंडा होता है
किसी भी चाहे वो सियासी जमात है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो कोई इदारा है, चाहे वो किसी के बैक एंड पे कोई काम कर रहा है, उनका एक ही एजेंडा होता है कि हमने मुल्क को किस तरह से लूटना है। हमारे साथ वाला जो हमसे पहले था वो कितने अरब खरब रुपए लूट के गया है, और उसका रिकॉर्ड हमने तोड़ना है, और हम उससे ज़्यादा पैसा बनाएंगे, तब हमें ये यकीन आएगा कि हमने इस मुल्क के अंदर कुछ काम किया है। इसी तरह से ये अपने आप को ये समझते हैं कि मैं दानिश्वर हूँ और मुझसे बड़ा इस मुल्क के अंदर कोई दूसरा दानिश्वर नहीं। अगर मुख्तसर से जाए बिटवीन पीटीआई या इमरान खान और अदर आल पाकिस्तान पार्टी, या ये कह लें कि जो इनके थिंक टैंक है, इमरान खान ने जो भी काम किया वो सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क के लिए किया, इस अवाम के लिए किया। चाहे वो तालीमी मैदान के अंदर हो, चाहे वो हेल्थ के मैदान के अंदर हो, वो हॉस्पिटल के मैदान के अंदर हो, वो गरीबों को रोज़गार देने के मैदान में हो, वो कोविड के दौरान जो मुश्किल में थे सफ़ेद पोश लोग, उनकी इमदाद के लिए हो। इमरान खान की जितनी भी पॉलिसीज़ थी वो यूनिवर्सल थी, सबके लिए बराबर थी, उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं था। लेकिन ये जो बाकी तमाम जो जत्था है, ये जो मुफाद परस्त हैं, ये छोटे छोटे पैकेज देते हैं कि हम पेट्रोल इन लोगों को देंगे, इनको नहीं देंगे, ताकि उसमें से भी खाया जा सके। हम दवाइयाँ उनको देंगे, उनको नहीं देंगे, ताकि उसमें से भी खाया जा सके। हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट इस कैटेगरी या इस क्राइटेरिया के लिए रखी है, ताकि उसमें से भी करप्शन की जा सके। इनके यहाँ जितने भी प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो सड़क के हों, किसी पुल के हों, किसी रास्ते के हों, किसी मंसूबा किसी किस्म का भी हो, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी करप्शन देखते हैं। ज़राअत की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान किसी ज़माने में हम पढ़ा करते थे कि ज़राअत में पाकिस्तान खुद कफ़ील है, और पाकिस्तान की जो ज़मीन है ये ज़रई ज़मीन है, और ये दुनिया में सबसे बेहतरीन ज़मीन है। लेकिन इसका जो इस वक्त हशर है, जो बंजर पड़ी हुई है, जो बांझ हुई है, ये दुनिया की इस वक्त नकम्मी तरीन और नाकाम तरीन किस्म की ज़मीन है। इसके पीछे भी यही है कि इस मुल्क के ग़ुलामों के जो अंग्रेज़ों के जो ग़ुलाम थे, उनके आगे दोते पोते जो हैं वो इस मुल्क के ऊपर काबिज़ हैं, और इनके पीछे आशीर्वाद भी उन ही आकाओं की है, और नोच नोच कर इस मुल्क को वो खा रहे हैं। और इस वक्त तक उनकी ये ख्वाहिश है कि हमारी आने वाली नस्ल भी खाए, और अभी भी हम इस मुल्क को नोचें। जो इस वक्त सिचुएशन इस मुल्क की चल रही है, उससे ये नहीं लगता कि ये इलेक्शन भी होंगे, या ये फ्री एंड फेयर का तो नाम दूर की बात है। ये किसी न किसी तरह से इस मुल्क को डिरेल करके या आवाम को डरा धमका कर ठप्पे लगाने की कोशिश करेंगे, और फिर ये कहेंगे कि जमहूरियत है। देखते हैं आने वाले वक्तों में किसकी ताकत जीतती है, अल्लाह की या फिर ये ज़मीनी ख़ुदाओं की। जो भी डेवलपमेंट होती है वो हम सबके सामने होगी इंशाल्लाह, आप तक भी पहुँचाएंगे। एक बार जिन को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।